हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि सेथ रॉलिंस की इंजरी एंड रोमन रेंस के रिटर्न के बाद हमें ये चीज तो पता चल चुकी है कि पॉल हेमन की फैक्शन अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, क्योंकि उनके अगेंस्ट ही बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं। लेकिन क्या अब पॉल हेमन चलने वाले कोई मास्टर मूव अपनी फैक्शन को सेव करने के लिए? तो वो क्या कुछ थिंग है, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ गोल्डबर्ग के WWE से अनहैप्पी होने के बारे में। इसके अलावा रिटर्न के बाद रोमन रेंस को किसने दे दी है वार्निंग। तो गाइस, सबसे पहले हम उन्हीं लोगों के बारे में कर लेते हैं बात जिन्होंने रोमन रेंस के रिटर्न के बाद उन्हें दे दी है वार्निंग। तो आप सभी को समझ में आ ही चुका होगा वो कौन लोग हैं। वो है पॉल हेमन की फैक्शन। सबसे पहले तो पॉल हेमन ने अपने होम न्यूयॉर्क लैंड होने के बाद ही ट्वीट किया कि ये नाइट होने वाला था ब्रॉन ब्रेकर के नाम, बट वो रोमन रेंस की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन अब ये लोग डिस्ट्रॉय करने वाले हैं आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी को। तो यहाँ पर पॉल हेमन तो पूरे आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। वहीं ब्रॉन्सन रीड ने भी अपने पर हुए अटैक पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जस्ट रिमेंबर सुनामी डिस्ट्रॉय कर देती है आइलैंड्स को। यानी कि गाइस, यहाँ पर पॉल हेमन एंड ब्रॉन्सन रीड दोनों रोमन रेंस की आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो ये लोग अब कुछ डेफिनेटली से बड़ा प्लान करने वाले रोमन रेंस के अगेंस्ट। उसके बारे में तो मैं आप सभी को थोड़ी देर में बताऊंगा ही। लेकिन क्या आपको लगता है ये लोग डिस्ट्रॉय कर पाएंगे रोमन रेंस की आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी को? यस और नो में जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए गोल्डबर्ग के WWE से अनहैप्पी होने के बारे में। तो जैसा कि गोल्डबर्ग का रिटायरमेंट मैच हमें देखने को मिला था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जहां पर उनका मैच तो अच्छा खासा चला, बट मैच के बाद जब वो प्रोमो कट करे थे देन WWE ने उस प्रोमो को बीच में ही कट कर दिया। तो इस पर सभी जानना तो चाह रहे थे गोल्डबर्ग का रिएक्शन। तो इसी चीज पर गोल्डबर्ग से रिसेंटली इंटरव्यू में पूछा जाता है, देन वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि WWE ने ये जानबूझकर किया, बट वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी। वो रह सकती थी और मेरी जगह अगर अंडरटेकर एंड जॉन सीना होते तो उन लोगों के साथ ये चीज नहीं होती। यानी कि गाइस, सिंपली यहाँ से गोल्डबर्ग WWE के बारे में यही कहना चाहते हैं कि उन्हें WWE ने कभी इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते थे कि उनका रिटायरमेंट मैच हमें किसी PLE में देखने को मिले, लेकिन WWE ने इसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करवाया। तो देखा जाए तो गोल्डबर्ग एक तरह से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिटायरमेंट मैच से। और इस बार देखा जाए तो गलती गोल्डबर्ग की नहीं बल्कि WWE की है। वैसे आप क्या कुछ कहना चाहोगे इस चीज पर, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या पॉल हेमन चलने वाले हैं कुछ मास्टर प्लान अपने फैक्शन को बचाने के लिए रोमन रेंस के अगेंस्ट। तो जैसा कि हम सब ने देखा है कि सबसे पहले तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस होते हुए दिखे इंजर्ड। उसके बाद रॉ में हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिला, जिन्होंने आकर डिस्ट्रॉय किया ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को। और काफी टाइम के बाद पॉल हेमन की फैक्शन को देखकर ऐसा लगा कि उन्हें हेल्प की नीड है, बिकॉज अब देखा जाए तो उनके अगेंस्ट में ज्यादा बंदे उनके पास सिर्फ ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड है, बट उनके अगेंस्ट रोमन रेंस, जे उसो, CM पंक, पेंटा, सैमी ज़ेन, ये सभी कोई है। इसलिए गाइस, यहाँ से डेफिनेटली ये तो पता चल रहा है कि काफी जल्द आप सभी को पॉल हेमन की फैक्शन में कोई ना कोई न्यू मेंबर या फिर आप कह सकते हो मेंबर्स देखने को मिलने वाला है। यानी कि एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। और रूमर्स में जो नाम चल रहा था वो तो मैंने आप सभी को बताया ही था, रिकी सेंट्स एंड इथन पेज का। बट गाइस, अब जब सेथ रॉलिंस हो चुके इंजर्ड, तो ये बात देखकर साफ लग रहा है कि इस ग्रुप में एक ना एक लीडर की कमी खल रही है। तो हो सकता है WWE इस फैक्शन में कोई एस्टेब्लिश्ड नाम करे ऐड। और ऑप्शन तो WWE के पास कई सारे, बट गाइस एक ऐसी चीज हो सकती है जो कि सभी को कर सकता है शॉक। वो है कि हमें पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को वापस लाते हुए दिखे अपने फैक्शन की हेल्प करने के लिए। बिकॉज सबसे पहले तो आप सभी ने WWE के यूट्यूब चैनल में ये चीज नोटिस किया ही होगा, अभी ब्रॉक लेसनर के मैचेस WWE पोस्ट करना कर चुकी है शुरू। वहीं 4 दिन पहले गाइस ब्रॉक लेसनर का बर्थडे था और उस पर हमें पॉल हेमन अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर रिएक्ट करते हुए दिखते, इट्स द बर्थडे ऑफ द बीस्ट। और इतना ही नहीं, आप सबने इस वीक के रॉ में भी नोटिस किया होगा कि पॉल हेमन जब ब्रॉन ब्रेकर को कर रहे थे इंट्रोड्यूस गुंथर को, देन वो ब्रॉन ब्रेकर को बिग डॉग ये सब तो कहते ही, साथ ही साथ वो कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर को नेक्स्ट बिग थिंग। और आप सभी को पता है नेक्स्ट बिग थिंग किसे कहा जाता था, वो है ब्रॉक लेसनर। सो इतनी सारी चीजें होने के बाद अब तो ये पता चल चुका है कि WWE को ब्रॉक लेसनर के नेम से एंड उनके लीगल मैटर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इतने सारे टीजर्स जब एक वीक के अंदर ही ड्रॉप हुए, तो क्या पता हमें ब्रॉक लेसनर का देखने को मिल जाए रिटर्न। और अभी जो उनके लिए परफेक्ट प्लान लग रहा है वो है कि वो लीड करते हुए दिखे हमें पॉल हेमन की फैक्शन को। एंड यस, अगर ब्रॉक लेसनर वापस आने वाले हैं तो वो आप सभी को काफी जल्द वापस आते हुए दिख सकते। हो सकता है समर स्लैम से पहले किसी स्मैकडाउन या फिर रॉ में आते हुए दिख जाए, नहीं तो समर स्लैम में फाइनली आपको देखने को मिले ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की हिस्ट्री तो हम सब जानते ही, जब भी ये दोनों आमने सामने आते हैं तो एक तरह से तबाही मस्ती है और WWE को होता है काफी ज्यादा फायदा। और जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया है कि जिस तरह से वार्निंग दे रहे पॉल हेमन, देखकर तो डेफिनेटली से लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि अगर कोई स्टेब्लिश सुपरस्टार ज्वाइन करता है पॉल हेमन की फैक्शन को, देन वो कौन हो सकता है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।